मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा। सत्यपाल मलिक का यह आखिरी वीडियो संदेश देखा आपने? यह आखिरी वीडियो संदेश जिसमें सत्यपाल मलिक मोदी का जिक्र कर रहे हैं। क्यों? सत्यपाल मलिक के इस वीडियो संदेश ने एक बार फिर से पूरी की पूरी सरकार को बेनकाब कर दिया। यह वीडियो, इसका एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। यह वीडियो हर भारतीय को सुनना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वीडियो में अपने देहांत से ठीक पहले सत्यपाल मलिक ने मोदी का नाम लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्यों? सत्यपाल मलिक जो बात बोल रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल भी पसीज जाएगा, सोचने पर मजबूर करेगा कि एक शख्स जब इस हालत में था कि वो दुनिया को अलविदा कहने वाला था और उस स्थिति में वो अस्पताल में भर्ती है, आखिरी क्षणों में जब उनकी ये हालत थी तब वो अपना वीडियो संदेश रिकॉर्ड करते हैं अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए। ये एक वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे अपने निधन से पहले भी सत्यपाल मलिक इस बात को लेकर दुखी थे, चिंतित थे, किस तरीके से उन्हें बदनाम किया जा रहा है, मोदी सरकार कर रही है। और इसीलिए इस वीडियो में उनकी पीड़ा, उनका दर्द, वो सब झलकता है। और आखिरी वीडियो संदेश में जो वो बात कह रहे हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही ये वीडियो सार्वजनिक हुआ उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या वाकई में अपने आखिरी दिनों में भी सत्यपाल मलिक इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि उनके खिलाफ केस है? क्या सत्यपाल मलिक जिस तरीके से अपनी आप बीती इस वीडियो में बता रहे हैं, अपने दर्द को बता रहे हैं, वो क्या एक संकेत नहीं है, संदेश नहीं है? जो शख्स भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था वही मुकदमे में फंस गया, जो कि पूर्व राज्यपाल रहा, वो ये कह रहा है कि मोदी जी मुझे झूठे आरोपों में ना फंसाएं। वो जिस मामले में मुझे फंसाया जाता है मैं उसका शिकायत करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। और वही सत्यपाल मलिक बता रहे हैं कि मेरे पास 6 जोड़ी कुर्ता पजामा है, 2 घड़ियां हैं। वो अपनी बेगुनाही का सबूत जाते जाते भी दे रहे थे अपने वीडियो संदेश में। तो इसका मतलब क्या है? बस इस वीडियो को देखिएगा और उनके हाव भाव को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। पूरी की पूरे सिस्टम के सामने जो शख्स झुका नहीं, जिसकी आवाज हमेशा दमदार अंदाज में रही, वो अड़िग रहा, जाते जाते भी बहुत कुछ कह गया, लेकिन पीड़ा इस बात की कि मुझे बदनामी के कीचड़ में क्यों धकेला गया। सुन लीजिए। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें। क्या राजनीतिक दुश्मनी इस कदर निभानी चाहिए? नहीं ना, कि एक शख्स जो अस्पताल के बिस्तर पर है, अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है, वो शख्स अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है वीडियो रिकॉर्ड करके। कैसे सत्यपाल मलिक जाते जाते उनके हक, उनके सम्मान के साथ भी ठेस पहुंचाया गया, इसका एक जीता जागता प्रमाण हम और आगे आपके सामने रखें कि सत्यपाल मलिक चले जरूर गए,
लेकिन उनके साथ क्या इस सरकार में जाते जाते भी अच्छा हुआ? एक ऐसा मामला जिसमें वो खुद शिकायत करता, यानी कि विसल ब्लोअर थे, जिसमें उन्होंने शिकायत की, लेकिन शिकायतकर्ता होने के बावजूद उसी मामले में सत्यपाल मलिक खुद फंस गए, जिसमें वो कहते हैं कि उनका कोई हाथ नहीं। दोस्तों, बीमारी की एक ऐसी स्थिति जहां पर सत्यपाल मलिक ये बात देश के लोगों को बता रहे थे कि मेरे पास 4 जोड़ी कुर्ता पजामा है, मेरे पास एक छोटा सा घर है दिल्ली में। सोचिए, जो आज की तारीख में एक पार्षद भी होता है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष भी होता है, उसके पास एक बंगला होता है, उनके पास एक अदद छोटा सा घर, लेकिन उनके साथ राजनीतिक दुश्मनी किस कदर निभाई गई, उसका एक उदाहरण अब मैं आपके सामने। जब सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, याद करिए क्या हुआ था। इसी सरकार में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को उनके अंतिम संस्कार के दौरान सरकार की तरफ से पूर्व राज्यपाल को मिलने वाला जो राजकीय सम्मान होता है, जो उनका हक था, यानी जो प्रोटोकॉल था, वो भी तहस नहस हो गया। प्रोटोकॉल ही नहीं मिला। बकायदा इस मुद्दे को कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में भी उठाया, वो भी तब जब संसद में सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सुनिएगा, हम आपको दिखाएंगे, तब उन्होंने पूर्व राज्यपाल को प्रोटोकॉल नहीं दिए जाने को लेकर आवाज संसद में उठाई, लेकिन उन्हें कैसे चुप करा दिया गया, इस वीडियो को देख लीजिए, खुद समझ जाएंगे। आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहे। श्री सत्यपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। पूर्व राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं मिला था। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक हमारे देश में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, जरा सोच कर देखिए, वो अस्पताल के बिस्तर पर है या घर पर है और इस स्थिति में है कि वो कभी भी जा सकता है, लेकिन उस क्षण में, अंतिम पलों में भी सत्यपाल मलिक इस बात को लेकर परेशान लग रहे थे। वीडियो में देखा होगा कि उन पर कोई केस लगाया गया है, और वो केस जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उसी में ही उनको फंसाने का जिक्र किया गया। वो खुद बता रहे हैं। आपको याद दिला दे जल्दी से, ये पूरा मामला था क्या जिसका जिक्र सत्यपाल मलिक अपने आखिरी संदेश में कर रहे थे। दरअसल ये मामला सत्यपाल मलिक ने ही उठाया था, और 22 मई को, गुजरी 22 मई को सत्यपाल मलिक के साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के केरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर करप्शन के मामले में चार्जशीट दाखिल की। तब उस वक्त कुछ ही क्षणों के बाद सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती हुए, और तब भी यह कहा गया था कि सत्यपाल मलिक गिरफ्तारी के डर से अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन अब तो सच्चाई सबके सामने आ गई। वो शख्स वाकई में बीमार थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर 2200 करोड़ के करप्शन का जिक्र किया। बकायदा याद कीजिए, इस मामले में फरवरी के महीने में सत्यपाल मलिक के घर पर रेड तक लगी, यानी उन सत्यपाल मलिक के घर जिन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिन्होंने इस मामले को उजागर किया था, वही सत्यपाल मलिक के घर पर रेड हुई। इसी शिकायत को वो अपने आखिरी संदेश में भी बयां कर रहे थे, और कह रहे थे कि मैंने मोदी को बताया था। याद करिए, पुलवामा में, क्योंकि वो तब उस वक्त राज्यपाल थे, राज्यपाल थे, और पुलवामा में जो हमला हुआ था उसको लेकर कई विस्फोटक खुलासे किए, और ये बताया ये हमला सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। अगर सेना के जवानों को विमान क्राफ्ट दे दिए जाते तो उस रूट को सैनिटाइज किया जा सकता था, ये हमला ना होता। ये सरकार की लापरवाही। मैं मोदी को फोन करता रहा, याद आया आपको? यही सत्यपाल मलिक थे जो डरे नहीं थे, घबराए नहीं थे, और इसी मामले को लेकर हर मंच पर उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए, मगर मीडिया ने उनकी बात को दबा दिया। मगर अब इस आखिरी वीडियो संदेश में उनका जो पैगाम है वो देश के नाम एक बहुत बड़ा संदेश है। जानते क्या, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का ये अंजाम होता है, लेकिन ये सत्यपाल मलिक थे, किसान के बेटे, झुके नहीं, डरे नहीं, और आखिरी संदेश में भी वो यही बात पूरे देश को संदेश भी दे गए। अपनी राय इस मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।